हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। तो देखिए आज क्या है नया टॉपिक संख्या पद्धति में हम देखेंगे। यहाँ पर हम आपको आज पढ़ाएंगे कि भाई संख्या जो दे रखी होती हैं आपको लंबी लंबी, उनको कैसे चेक किया जाए कि ये किस संख्या से पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए हम कुछ नियम लेकर आए हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं। देखिए पहला आपका पॉइंट है 2 के लिए, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर विभाजित होने के नियम कि भाई संख्या जो है आपकी कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो हम बात करेंगे 2 की कि 2 से कौन सी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, या हम ये कहें कि 2 से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो पूरी पूरी कट जाएंगी, जिनका शेषफल 0 रहेगा। तो देखिए नियम को देखते हैं हम पहले। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसका कहने का मतलब है कि भाई 0, 2, 4, 6 और 8 अगर किसी संख्या में इकाई का अंक इनमें से है कोई भी एक, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 9, 8, 4, 2, 6, 0, 2, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अब मैं पूछता हूं कि ये कौन सी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमको नियम पता है कि भाई 2 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो हम जानते हैं कि इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर आ जाए तो वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसमें है कि नहीं 2 है। तो समझ लीजिए तुरंत कि ये जो संख्या है आपकी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, कोई भी शेष नहीं बचेगा। चलिए और ले लेते हैं हम 7, 8, 1, 2, 7, 9, 0। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 0 है। तो हमने पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही, जब इकाई का अंक 0 आ गया तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। चलिए और संख्या ले लीजिए 7, 6, 2, 7, 6, ये संख्या ले ली हमने। इसका इकाई का अंक देखिए कितना है, इसमें इकाई का अंक है आपका 6। कितना है, 6। तो देखिए 6 है, हम पहले बता चुके हैं आपका कि भाई इकाई का अंक 6 हो या आपका 0 हो, 2 हो, 8 हो, 4 हो तो पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको विभाजित करके देख लीजिए एक संख्या को। 2 से भाग लगाएंगे हम इसमें। 7, 6, 2, 7, 6 लगाइए। चलिए 2 से गया 3 बार 6, बच्चा 1, 6 हो गया। 2 से लगाइए 8 बार, 2 8 16, घटाइए 2 बचता है। 2 से गया 1 बार, घटाइए कुछ नहीं बचा, 7 आ गया ऊपर से। तो 2 से लगाइए 3 बार 6, कितना 1, ठीक है 1 को यहाँ लग देते हैं हम। अच्छा जी, अब बचता है 6। 2 से लगाइए 8 बार, 2 8 16। तो यहाँ पर शेषफल कितना है आपका 0 है। तो कोई भी संख्या आपके सामने आ जाती है जिसके पीछे आपका 0 हो, पीछे का मतलब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो तो तुरंत आप समझ जाइए कि संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। बात समझ में आ गई होगी आपकी में। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आता है आपका नियम नंबर 2, 3 के लिए। अब हम देखेंगे कि भाई 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, उसके लिए क्या नियम है। तो देखिए यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहां बताया है उसने कि आपको कोई भी संख्या दे रखी है, चाहे कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है,
उसके सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा, अगर वो योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर योगफल 3 से विभाजित नहीं होता तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए चेक करते हैं। देखिए हमने आपके सामने ले लिया 2, 3, 5, 8, 7। चलिए ले लीजिए। अब देखिए इसके अंकों का योगफल हम निकालेंगे। 2 + 3 + 5 + 8 और +7। जोड़िए सबको। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25। कितना हो जाता है? 25 होता है। तो क्या 25 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेष बचेगा आपका। जैसे 3 से इसको विभाजित करेंगे हम 25 को, तो 3 × 8 = 24, बचता है 1। शेषफल कितना बचा? 1। ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। जब इनका योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ तो सीधी सी बात है कि ये संख्या जो है आपकी 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हमने लिया आपके सामने 7 3 5 2 4। चलिए ये संख्या आपके सामने ले ली हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अंकों का योगफल निकालेंगे। चलिए निकालिए अंकों का योगफल। 7 + 3 + 5 + 2 और +4। जोड़िए चलिए। 7 और 3 10, 5 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। कितना हो गया? 21 आया। क्या 21 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा? हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। 3 से इसको भाग लगाएंगे हम 21 को 7 बार। 3 7 21 पूरा पूरा विभाजित होगा। जब 3 से 21 पूरा पूरा विभाजित होगा तो 3 से ये संख्या भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ये बात आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। चलिए चेक कर लीजिए इसको विभाजित करके कि ये विभाजित है या नहीं। वैसे हमने निकाल दिया है, इसको प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए। 7 3 5 2 4। चलिए लगाइए। 3 का जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 1 3 बचता है। 3 से लगाया हमने 4 बार, 3 चौक 12, 1 बचता है। 5 निकाल लीजिए। 3 का लगाइए, 3 पंजा 15, कुछ नहीं बचा। 2 तारा नहीं आ रहा है, 0। 4 ले लीजिए, 8 बार चला जाएगा, 24। पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया आपका? जब हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा, पहले ही हमने बता दिया आपको 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इससे पता चलता है हमको कि भाई हम किसी भी संख्या को इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। चलिए आगे अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है आपसे? 4 के लिए 4 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं, देखते हैं। कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए इसने क्या कह दिया? इसने कह दिया कि भाई दहाई और इकाई, दहाई का अंक और इकाई का अंक हमको लेना है। उस संख्या को देखना है हमको कि ये 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पूरी विभाजित होगी तो समझ लीजिए वो संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। अगर पूरी विभाजित नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। चलिए हम संख्या लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 6 7 5 3 2, ये संख्या ले लिया हमने। अब उसने कहा है इकाई और दहाई का अंक, तो इकाई का अंक 2 है यहाँ पर और दहाई का अंक 3 है। सिर्फ हमें इसी से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है। चलिए तो कुल मिला के आपका आती है संख्या 32। अब 4 से इसको काटिए, कट रही है क्या? ये 4 से हम लगाएंगे 4 8 32। भाई ये तो पूरा पूरा कट गया। जब ये 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है आपकी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमको दे रखी है ये भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
चलिए चेक कर लीजिए, जैसे हम भाग लगाते हैं उस तरीके से इसको। 4 6 7 5 3 2। चलिए 4 से भाग लगाइए। 4 एकम 4, बचता है 2 7। चलिए 4 से 4 5 20, 4 6 का 24, 6 बार। कितना बचता है आपका 3। 5 ले लीजिए। 4 8 32, घटाइए 3 रह गया आपका, 3 बुलाइए। 4 8 32, 1 रह गया, ऊपर से 2 बुलाइए। 4 तिया 12। पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? तो ये जो नियम है आपका सही होता है कि नहीं होता है? चलिए, तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या को हम चेक कर सकते हैं ये 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। और संख्या लेते हैं हम 986024। अब देखिए ये संख्या मैं आपसे पूछता हूं ये 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए इकाई और दहाई का अंक ले लीजिए। इकाई और दहाई के अंक आपके ये हैं, कितना है 24। अब देखिए 24 4 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है? जी बिल्कुल कटता है। 4 से कितनी बार कटेगा आपका ये? 6 बार। ठीक है, जब ये 4 से कट गया आपका 24 पूरा पूरा, तो ये संख्या जो है आपकी ये भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए और संख्या ले लीजिए 2 6 5 3 2 7। चलिए ये ले लिया हमने आपके सामने। अब देखते हैं इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या है। इकाई और दहाई के अंक ये है, संख्या बनती है 27। अब ये 4 से पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही है? 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है या नहीं होती है? देखिए 4 से ये पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, कुछ ना कुछ शेष आएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो हमको संख्या दे रखी है ये 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे आसानी से कि भाई 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, यह है आपका 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो देखिए यदि किसी दी हुई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब यहां ये कह रहा है कि भाई कोई भी संख्या है आपकी 5 से जब विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 5 हो या 0 हो। इन दोनों में से कोई भी एक अंक है इकाई के स्थान पर तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर 5 या 0 नहीं है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए संख्या ली हमने 98432 ये संख्या है। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक इसमें 0 है ना, 0 होगा तो ये 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए इसको चेक भी कर लीजिए 5 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 4320 लगाइए 5 का डिवाइड। तो देखिए 5 एकम 5, कितना बचता है 4, 48, 5 नाम 45, बचता है आपका 3, 4 ले लीजिए, 5 छक्का 30, माइनस कर दीजिए 4, अब बचता है 3, 5 से 8 बार, 3 निकाल दीजिए, 2 आ गया ऊपर से, 5 छक्का 30, कितना रह गया 2 और 0 निकाल लीजिए, 5 से 4 बार, 5 चौका 20। तो देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या ऐसी आपके सामने आ जाए जिसके पीछे का मतलब इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। चलिए मैंने संख्या लिख दी आपके सामने 984324675 ये संख्या है। अब इसको हम भाग लगा के तो चेक करेंगे नहीं। तो देखें इकाई का क्या है अंक, इकाई का अंक क्या है 5 है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये जो संख्या है आपकी 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आसानी से हम बता सकते हैं कोई भी संख्या हो कि भाई ये 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलिए संख्या हमने लिख दी 98432 चलिए
रिपीट होगी क्या? चल दूसरी संख्या ले लीजिए, 78470, ये संख्या ले ली हमने, ठीक है, रिपीट हो गई। चलिए उठाइए इसको। देखिए ये संख्या है आपकी, ये 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0 है। अच्छा जी, इसमें कंडीशन पहले वाली और अप्लाई करती है कि हमने पढ़ाया था भी आपको कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी थी? उसमें भी इकाई का अंक क्या था? 0 था। तो ध्यान रखिए कि भाई जिन संख्या में इकाई का अंक 0 हो वो 2 से भी विभाजित होंगी और 5 से भी विभाजित होंगी, ये ध्यान रखिए। चलिए तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका यहाँ पर। देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।